हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ द बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी। और वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर हैव सेंड मी दिस पिक्चर्स। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इफ़ पॉसिबल आप शेयर कीजिए ताकि मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बता सकूँ कि एंट्रेंस टेस्ट जो जेके वो भी कंडक्ट करेगा उसका पैटर्न कैसा हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने अपनी ये बुकलेट शेयर की है और ये आपको हेल्प करेगा अगर आप जीएनएम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एएनएम से बिलोंग करते हैं, अगर आप एएनएम कोर्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं, या आपका 10th बेस पैरामेडिकल। ठीक है, एफएमपीएचडब्ल्यू, एमएमपीएचडब्ल्यू। ठीक है, आपका 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज लाइक मेडिकल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, ऑल दिस कोर्सेज अगर आपका एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होता है तो किस तरीके से, ये थोड़ा बहुत आपको मैं बता देता हूँ। जैसे ये आपका मैक्सिमम यहाँ पर, जैसे अगर ये बीएससी नर्सिंग का आप देखें तो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम अलॉटेड है 3 आवर्स। नेगेटिव मार्किंग उन्होंने क्लियरली मेंशन किए हुए 0.25 मार्क्स। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके 180 रहेंगे। यही आपका सीरियल बुकलेट नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे बुकलेट क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ है, इसमें 4 आई थिंक रहे होंगे, ए बी सी एंड डी। तो डी सेट्स मतलब 4 सेट्स आएंगे। ये बुकलेट नंबर है, ये आपको जो आपका क्या कहते हैं, जो आपका ओएमआर शीट होगी वहाँ पर आपको ये नंबर लिखना होता है। ये कुछ इन्होंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं। चेक द बुकलेट थॉरली इन एनी केस ऑफ एनी डिफेक्ट और मिस प्रिंट, ये लिखा हुआ है। मिसिंग क्वेश्चंस और द डुप्लीकेशन ऑफ द क्वेश्चंस पेपर, गेट द बुकलेट चेंज विद द बुकलेट ऑफ द सेम सीरीज फ्रॉम द रूम इन्विजिलेटर। नो कंप्लेंट शैल बी एंटरटेन आफ्टर द एंट्रेंस टेस्ट इज़ ओवर। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी बुकलेट में मिस प्रिंट है आपका तो आप अपने इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है, और अपनी सेम सीरीज़ की बुकलेट नंबर, सीरीज़ मतलब ये ABCD का आप लेके आप उसको आगे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका एग्जामिनेशन ओवर हो गया उसके बाद आप कोई कंप्लेन आपकी कंसिडर नहीं की जाएगी। राइट योर रोल नंबर ऑन द रोल नंबर एंड द ओमर आंसर शीट नंबर ऑन द क्वेश्चन बुकलेट। तो आपका, यह आपका रोल नंबर है जो आपका एडमिट कार्ड में लिखा होगा, वो आपने इधर एंटर करना है। ये आपका जो ओमर शीट नंबर है वो आपने इस क्वेश्चन पेपर में टाइप लिखना है। मार्क केयरफुली योर रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, पेपर कोड, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, कोर्स ऑन द ओमर शीट। तो ये चीज़ें आपको एंटर करनी है। अपना रोल नंबर ओमर शीट पे लिखना है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखना है, पेपर कोड ABCD और क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने लिखनी है। एंड कोर्स का भी मेंशन करना है ऑन द OMR शीट एंड साइन एट द अप्रोप्रिएट प्लेसेस, और वहाँ पे उस पर साइन भी करने हैं। कैंडिडेट आर शैल पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिस्टेक कमिटेड इन making these entries in the OMR sheet. Board shall have under no circumstances will be responsible for any such mistakes. ठीक है, तो ये मैंने आपको इंस्ट्रक्शन बता दी। स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सेंटर प्रोविजनल रूम इन्विजिलेटर। ठीक है, दोज हु गिवन ऑन द क्वेश्चन बुकलेट। तो जो भी सेंटर में जो आपका सुपरवाइजर है वो जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा, उसको फॉलो कीजिएगा। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी क्वेश्चन पेपर, नोट्स, बुक्स, कैलकुलेटर, सेलुलर फ़ोन, स्कैनिंग डिवाइसेस, पेपर, ठीक है, टू द एग्जामिनेशन हॉल। तो ये इंस्ट्रक्शंस जो दी हुई हैं इनको प्लीज़ फॉलो कीजिए। ठीक है, अदरवाइज दे आर गोइंग टू कैंसिल योर पेपर ऑल्सो। और ये ओरिजिनल पेपर का ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इंस्ट्रक्शन जो 2021 में कंडक्ट हुआ था। ठीक है, कई लोग इसको जब शीट आती है उनके पास टाइम नहीं होता इसको पढ़ने का, इसलिए मैं आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ पहले ही, पेपर होने से पहले, ताकि आपको उधर कोई डिफ़िकल्टी ना आए। ठीक है, प्लीज़ मार्क द राइट रिस्पॉन्स ऑन द ओमर शीट विद ओनली ब्लू एंड ब्लैक पेन। इसमें तो इन्होंने लिखा हुआ ब्लू एंड ब्लैक पेन से ही आप कर सकते हो। यूज़ ऑफ इरेजर, फ्लूड, कटिंग ऑन ओमर शीट इज़ नॉट अलाउड, इसका ध्यान रखिएगा। कटिंग मत कीजिएगा। द टेस्ट इज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप कंटेनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs, ईच ऑफ द question is followed by 4 responses. Your task is to choose the correct best response and mark your response on the OMR answer sheet, not on the booklet number. तो आपको OMR शीट में उसको मार्क करना है, डार्क सर्कल ऐसे से सर्कल करके उसको डार्क करना है। नेगेटिव मार्किंग भी दी हुई है, 0.25 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। For marking response to a question completely taken, darken the circle so that the alphabet inside the circles do not visible। तो उसको डार्क आपने अच्छे से डार्क करना है ताकि वो
आपका उसको क्या कहते हैं, जो आंसर है वो पूरा क्लियरली आपको डार्क हो जाए। ठीक है, उसके बाद darken on one circle of each question. If you are darken more than one circle, it will be treated as wrong answer. ठीक है, अगर आप एक से ज़्यादा डार्क करेंगे तो वो रॉन्ग आंसर कंसिडर होगा। आपने इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है जैसे इन्होंने दिखाया, ऐसे फिर ऐसे, फिर थोड़ा सा डॉट, ये आधा सर्कल, दो सर्कल इधर आपने सेलेक्ट कर लिए हैं, वो भी रॉन्ग है। जो ये एक पूरा किया और एक यहाँ पे डॉट डाला। द करेक्ट वे इज़ टू दिस वे, हाउ यू आर गोइंग टू डार्क द ऑप्शंस। मेक श्योर आप इसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद प्लीज़ बी केयरफुल वाइल मेकिंग द रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चंस। द रिस्पॉन्स वंस मार्क्ड कैन नॉट बी चेंज एंड इफ डन शैल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग आंसर। तो केयरफुली मार्क करने हैं क्वेश्चन और रिस्पॉन्सेज को। ठीक है, और एक से ज़्यादा मार्क करोगे तो कंसिडर नहीं किया जाएगा। इन व्यू ऑफ द टाइट टाइम स्पेंड, डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन ए क्वेश्चन विच यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट। टाइम बड़ा लिमिटेड है, 3 घंटे का टाइम है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा डिफ़िकल्ट लगता है तो उसमें आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कीजिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को फॉलो कीजिए। डू नॉट मेक एनी स्टे मार्क एनी वेयर इन और अराउंड द ओवल ऑफ द होमर शीट, इट विल बी रीड एज डबल शेडिंग। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने वही कह रहे हैं कि कोई भी शेड के पास या कोई भी आपने आंसर मार्क किया उसके साथ कोई भी आप डॉट या उसको अंदर कोई शेड करने की कोशिश मत कीजिएगा दूसरे किसी आंसर को, अदरवाइज वो डबल आंसर समझे जाएंगे और आपकी शीट क्या हो जाएगी, इनवैलिड, मतलब उस आंसर, वो जो आंसर होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। क्योंकि ये आई थिंक मुझे लगता है, मुझे जहाँ तक पसंद आता है, कंप्यूटराइज इसकी स्कैनिंग होती है ओएमआर शीट की। अगर आपने एक को डार्क कर लिया और एक थोड़ा सा डॉट भी डाल दिया तो वो जो मशीन होगी वो दो आंसर्स रीड करेगी। अब ये दो आंसर जब रीड करेगी तो क्या होगा कि वो जो आपका क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, डिसक्वालीफाई हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा, ये कंप्यूटराइज स्कैनिंग होती है। ठीक है, रफ वर्क मस्ट नॉट बी डन ऑन द ओएमआर शीट। ठीक है, कोई भी रफ वर्क अपने ओएमआर शीट पे नहीं करना। टेस्ट यूज टेक्स्ट बुकलेट फॉर दिस पर्पस। ठीक है, तो आपने अपने टेक्स्ट बुकलेट को कंसिडर करना है। आपने ओएमआर शीट पे कोई वो नहीं करनी है, लिखना नहीं है। इसमें शायद रफ पेजेस दिए होते हैं। ठीक है, candidates are provided carbonless OMR sheet having original copy and the candidate copy। तो इसमें जो आपको दो कॉपीज मिलेंगी एक OMR शीट तो आपकी सबमिट हो जाएगी, उसी के बैक साइड उसकी एक कार्बन कॉपी होगी जो आपको मिल जाएगी। ठीक है, आफ्टर completing the examination candidates are directed to fold at performation on the top of the sheet, tear it to the separate original copy and the candidate's copy, and then hand over the original copy to the हमारा आंसर शीट टू द रूम एडिटर एंड टेक कैंडिडेट्स कॉपी विद देम। और अपनी जो भी आपकी कॉपी है, एक कैंडिडेट कॉपी होगी, एक मेन कॉपी होगी। मेन कॉपी दोनों आपस में ही चिपके हुए होंगे थोड़ा सा फ्लूट से इसको फ्लूट से आपने सेपरेट करना है हाथों से लास्ट में। और फिर मेन कॉपी जो होगी वो आपने एग्जामिनर जो भी होगा उसको प्रोवाइड कर देनी है। और अपनी जो कॉपी, कैंडिडेट कॉपी, वो अपने साथ लेके आ जाना है। फिर क्या होगा, शाम को जो जेके बॉपी अपनी आंसर की दिखाएगा, शो करेगा, डिस्प्ले करेगा आंसर्स, तो आप उससे अपना कंपैरिजन कर सकते हो। तो एक इट्स मतलब एक क्लियर कट एग्जामिनेशन है कि जो भी आपने मार्किंग की होगी उसकी एक कॉपी आपको मिल जाएगी। आप उसका कंपैरिजन अपने साथ जो भी आंसर की होगी उसके साथ कर सकते हो। तो ये मैंने बहुत सारी मतलब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, कई कैंडिडेट जब ये आंसर बुकलेट देखेंगे, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी रही क्वेश्चन पेपर की बात, अभी वीडियो लंबा हो गया, मैं एक अनदर वीडियो अपलोड करूंगा अपने चैनल पे रिगार्डिंग द क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एग्जामिनेशन ऑफ बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी इन द 2021 जो कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। डेली बेसिस पे मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द जे.एन.के कैंडिडेट्स। और दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट YouTube channel on the this YouTube, especially for the JNK candidates who is making videos continuously from past 3 years, especially for related to admission related updates। ठीक है, बाकी मुझे आप इंस्टा पे
व्हाट्सएप पे मेरे ग्रुप्स बने हुए हैं, टेलीग्राम चैनल पे मेरे ग्रुप्स बने हुए हैं। आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। तीनों के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने तीनों के लिंक्स मेंशन किए हुए हैं। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और जितने भी अपडेट्स आते रहेंगे एडमिशन रिलेटेड, लेटेस्ट एडमिशन, वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। अभी भी बोर्ड है, मैं जेके बोस का 10th का 12th का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, होल्ड पे है। होल्ड पे मतलब इन द सेंस बस निकलने वाला है, ठीक है। और एडमिशन प्रोसेस जल्दी फास्ट हो जाएगा, ठीक है। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।